दोस्तों, आज हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल पोजीशन में कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमारा जो फ्रंट व्यू है वो इस साइड है, क्योंकि इस साइड की जो लंबाई है कुल 85 मिलीमीटर है और इस साइड की जो है 45 मिलीमीटर है। तो हमारा जो फ्रंट व्यू है, दो फ्रंट व्यू है इस साइड रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लेंथ इधर की है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो अगर एरो दिखाया है तो वो फ्रंट व्यू रहेगा, अगर नहीं दिखाया है तो उसमें सबसे ज्यादा जो लंबाई व्यू की रहती है वो आपका फ्रंट व्यू रहेगा। नहीं तो सबसे ज्यादा ऑपरेशन जिस साइड से क्लियर होते हैं वो आपका फ्रंट व्यू रहेगा। तो हमारा फ्रंट व्यू इस साइड से रहेगा। दोस्तों, ये फ्रंट व्यू है और इसकी लंबाई कुल लंबाई है 85 मिलीमीटर और उसकी हाइट है 70 mm। और जो साइड व्यू है उसकी कुल लंबाई 45 मिलीमीटर और कुल हाइट है 70 मिलीमीटर। और दोस्तों, जो फ्रंट व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की लंबाई भी होती है, और जो साइड व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है। तो दोस्तों, अब हम इसको एनिमेशन के थ्रू इसके टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा, साइड व्यू में कैसा दिखेगा, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम कलर कोड करते हैं। दोस्तों, हमने इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से कलर किया है। फ्रंट व्यू में हमने वायलेट कलर दिया है, साइड व्यू में हमने पिंक कलर दिया है और टॉप व्यू में ग्रीन कलर। और जो रेडियस है, रेडियस का पोर्शन है हमें है वो दो व्यू से दिखने वाला है, इसलिए हमने उसको अलग से एक कलर दिया है, येलो कलर। तो दोस्तों, इसकी डायमेंशन भी हमने फिट किया है। अब हम आपको इसको एनिमेशन के थ्रू ये व्यू फ्रंट व्यू में कैसे दिखता है, साइड व्यू में कैसे दिखता है और टॉप व्यू में कैसे दिखता है, यह एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। तो हमारा फ्रंट व्यू ये इस साइड से रहेगा, साइड व्यू इस साइड से रहेगा और टॉप व्यू इस साइड से रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों एनिमेशन के द्वारा ये व्यू कैसे दिखता है। ये हमारा टॉप व्यू रहेगा। टॉप व्यू हमारा इस तरह से दिखेगा। जो हमने ग्रीन कलर दिया है वो पूरा ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, और जो रेडियस का जो भाग है, पोर्शन है, उसको हमने येलो कलर दिया था, वो भी दिख रहा है। और ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, इसको हमने वायलेट कलर दिया था। फ्रंट व्यू हमारा इस तरह से रहेगा। जो स्लॉट है उसमें हमने डॉटेड लाइन दिखाया है, आपको दिख रही है। और इसके बाद देखते हैं साइड व्यू। साइड व्यू से हमारा जो जॉब है हमें इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से हमने उसको पिंक कलर दिया था और जो रेडियस का पोर्शन है उसको येलो कलर दिया था। तो हमारा ये इस तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिखेगा। और ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू इस तरह से रहेगा। तो दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि ये हमारा टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू से कैसे दिखेगा और साइड व्यू से कैसे दिखेगा। अब इसको हम एक्चुअल ड्राइंग में शीट पे निकालते हैं और आपको समझाते हैं। दोस्तों, हमारा जो व्यू था उसके ऑब्जेक्ट मल्टी व्यू मेथड में थर्ड एंगल पोजीशन में राइट हैंड साइड व्यू मेथड से बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमारा ये टॉप व्यू आएगा। टॉप व्यू की जो लंबाई है, कुल लंबाई है 85 मिलीमीटर और उसकी हाइट है 45 मिलीमीटर। टॉप व्यू की जो लंबाई होती है वो फ्रंट व्यू की भी लंबाई होती है, और टॉप व्यू की जो हाइट होती है वो साइड व्यू की लंबाई होती है। हमारे साइड व्यू की लंबाई है 45 मिलीमीटर। यह हो गया हमारा टॉप व्यू। इस तरह से हमारे ऑपरेशन दिखेंगे। हमने उसको ग्रीन कलर दिया था, इसमें ग्रीन कलर जो है वो बराबर आपका दिख रहा है। जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन उस हिसाब से दिख रहे हैं। और जो ये येलो कलर है, हमारा येलो कलर और रेडियस का कलर दिया था, तो इस तरह से हमें दिखेगा। उसके बाद आते हैं फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू पे हमारी लंबाई है, कुल लंबाई 85 मिलीमीटर और उसकी हाइट है 70 मिलीमीटर। साइड व्यू की जो हाइट होती है वो फ्रंट व्यू की भी हाइट होती है, दोनों की हाइट एक जैसी होती है, इसे ये बात ध्यान में रखिए। और साइड व्यू की जो लंबाई होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। और जो ये डायमेंशन होते हैं, साइड व्यू की लंबाई, फ्रंट व्यू की लंबाई और टॉप व्यू की हाइट, इस हाइट से बाहर हमारा ऑब्जेक्ट
का कोई भी ऑपरेशन जाता नहीं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं लगता। तो दोस्तों, हमने यहाँ पूरा आपको ड्राइंग निकल के दिया है, जो एक्स और वाई जो एक्सिस है उसके ऊपर नीचे और साइड को भी हमने एक जैसा डायमेंशन रखे है। 20 से 25 मिलीमीटर आप रख सकते हैं। उसके बाद जो साइड व्यू है उसमें थोड़ा 5 मिलीमीटर बढ़ा के, अगर आप 20 इधर लेते हो, इधर आप 20 लेते हो तो यहाँ 25 लेने का, यहाँ 25 लेते हो तो यहाँ 30 मिलीमीटर लेने का। जिससे क्या होता है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी दिखती है। और ड्राइंग में जो मेजरमेंट देते हो वो एक ही सिस्टम में दीजिएगा, एक तो अलाइन सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, दोनों में से एक ही सिस्टम आप यूज कर सकते हो। दोनों के या तो मिक्स हो जाएगा और अच्छा देखने को भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो मार्क मिलेंगे वो भी आपको कम मिलेंगे। इसलिए आप एक ही सिस्टम का यूज करेगा। उसके बाद जो है उसकी जो ये है डायमेंशन देने के बाद जो बाहर जो रेखा निकलती है उसको मिटाइएगा और बिल्कुल सेंटर में लिखिएगा डायमेंशन। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन भी आप ठीक कर सकते हो 0.5 mm तक, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन जो है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन और डायमेंशन लाइन, इसको 0.3 mm तक थिकनेस में रखिएगा, वो भी हल्के हाथ से निकालिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ड्राइंग का ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।